भौतिकी विज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। और हम पिछली क्लास में चर्चा किए थे प्रतिशत त्रुटि, उसी पर आधारित आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखने वाले हम लोग हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके सामने है कि अगर एक आयत, कोई एक आयत है, एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 10% तथा 5% की त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि, 5% की त्रुटि प्राप्त होती है। समझते चलिएंगे, प्राप्त होती है यदि, या तो लिख दीजिए, तो आयत के क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब देखिए, हम प्रतिशत त्रुटि की बात कर चुके हैं। हमारी यह क्लास प्रतिशत त्रुटि पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न लेके आएगी आपके सामने, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिशत त्रुटि के सवालों में हम किस प्रकार का सिद्धांत अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर गणना किसकी कर रहे हैं? क्षेत्रफल की। तो हम जानते हैं बच्चों, अगर इसके हल में देखें तो हम हल में देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? बोलिए, लंबाई और गुणित चौड़ाई। बहुत बेसिक सी बात है, बेसिक है, लेकिन उसको समझते चलेंगे तभी हमारा कुछ कार्य आगे बढ़ पाएगा। और इसको अगर सिंबल में देखें तो ए बराबर आप क्या लिखोगे? एल क्रॉस बी। जब कोई सूत्र ए बराबर एल क्रॉस बी मिल गया तो हम इसके प्रतिशत त्रुटि की अगर बात करें तो पहले इसकी भिन्नात्मक त्रुटि लिख लेंगे, डेल्टा ए अपान ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल और प्लस डेल्टा बी अपान बी। इतना कर लेंगे तो प्रतिशत त्रुटि हम बताए हैं कैसे निकाली जाएगी। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा ए इंटू 100 कर देंगे तो ये उसके क्षेत्रफल में होने वाली बच्चों प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। अर्थात डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 और प्लस डेल्टा बी अपान वी इंटू 100। अब आप देखिए, उसकी लंबाई में होने वाली प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई में होने वाली प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल में कुल त्रुटि अगर पूछा है तो ये मिलेगा आपको डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 और अधिकतम अगर लिख देते हैं, मैक्सिमम लिख दीजिएगा, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? इसका मान देखिए 10% है, 10 रख दीजिए और प्लस इसका मान देखिए 5 है। जब प्रतिशत त्रुटि लिख चुके होते हैं तब थोड़ा सा प्रतिशत नहीं लगाते हैं। कुछ क्वेश्चनों में आप बारीकी ध्यान देंगे इस बात को। अगर प्रतिशत नहीं लिखे रहते हैं तो प्रतिशत के साथ भी, अगर यहाँ 10% भी लिख देंगे तो गलत नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ डायरेक्ट सूत्र में लिख रहे हैं तो जोड़ने के बाद प्रतिशत लगा देंगे। तो ये हमारी प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? 10 5 कितना हुआ बच्चों? 15। आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों में हो सकता है कि लंबाई और चौड़ाई में होने वाली प्रतिशत त्रुटि का मान अलग अलग दिया है, तो आप उसको हल कर लेंगे। नहीं सोचेंगे कि सर ये इसका आंसर, या आंसर एकदम वैसे ही आएगा। थोड़ा सा ये है कि 10 की जगह 5 होगा, 5 की जगह 10 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और कुछ नहीं। आयत का क्षेत्रफल में अगर पूछता है तो आप इसी फार्मूले को लगाओगे, यहाँ तक सेम प्रोसेस आप करोगे, उसके बाद जो मान दिया रहेगा रख के ऐड कर देंगे, आपको बच्चों प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। अर्थात यह प्रतिशत त्रुटि निकालना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए हमने इस पे आधारित जो बेसिक क्वेश्चन को परिभाषित करने वाले टर्म हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और इसी पर देखते हैं जो और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके थे। t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। यह सरल लोलक बता चुके हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है, आप याद रखेंगे। यह किसका सूत्र है? सरल लोलक एक प्रयोग होता है कक्षा 11 में बच्चों, उसी प्रयोग में सरल लोलक की सहायता से
किसकी सहायता से? सरल लोलक की सहायता से आवर्तकाल निकाला जाता है, या जी का मान भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आवर्तकाल का क्या है? सूत्र है। सरल लोलक की सहायता से, सहायता काट दीजिए, सरल लोलक का आवर्तकाल लिख सकते हैं, उसका सूत्र है, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र है। तो इससे हम जी की गणना करते हैं। अर्थात अगर एक क्वेश्चन और हम अगर लें, उस क्वेश्चन में देखिए सरल लोलक के प्रयोग करते समय, ये तो सिर्फ फार्मूला है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन हमारे पास और आया है, ये परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि इस क्वेश्चन का देखिए CPMT नीट में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, उसी को हम देखने चल रहे हैं। कह रहा है सरल लोलक की सहायता से जी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? सरल लोलक की सहायता से, सरल लोलक की सहायता से, बच्चों सरल लोलक को अंग्रेजी में सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी ये भी लिख देता है कि सिंपल पेंडुलम के लिए जी का मान ज्ञात कीजिए। आप सोचेंगे ये क्या है? पढ़िए सब हिंदी में, लिखिए सब अंग्रेजी में, ऐसा कुछ नहीं है। भाषाएं हमें बहुत सिखाती हैं, लेकिन पढ़िए आप अंग्रेजी जरूर लिखिए सब हिंदी में। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम सिंपल पेंडुलम भी लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, क्या दिक्कत है? लिखा तो हिंदी में ही है, आप पढ़ सकते हैं कि नहीं? जब आप ऐसे लिखते हैं सिंपल, तब आपको दिक्कत होती है समझने में। आप ऐसे तो लिख सकते हैं, आप हिंदी भाषी लोग सब लोग हैं, हिंदी को प्रोत्साहन दीजिए। हिंदी जितनी आगे जाएगी उतना हमारा आपका विकास होगा। क्लियर? तो आप लिखिए सरल लोलक की सहायता से जी, किसका? जी की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है बच्चों? जी की गणना कीजिए। और आगे दे रहा है ये प्रयोग करते समय प्रयोग में निम्न माप ली गई है। जब यह प्रयोग किया जा रहा था तो प्रयोग में कुछ माप ली गई है, निम्न माप ली गई है। जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसका तैयार करते चलिए, आप ये जान लीजिएगा कि आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। और प्रयोग में निम्न माप ली गई है, जिसमें देखिए सबसे पहले इसके लोलक की लंबाई मापी गई है। क्या? लोलक की लंबाई। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। लगेगा सब कुछ वैसे ही, तो इसने लिखा क्या? 100 ± 1 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, इसको आप जानते हैं, लिखाया भी गया है, भेजे भी हम नोट्स में, आपके लिखा होगा। आगे कह रहा है लोलक की लंबाई के बाद 10 दोलन का समय, 10 दोलन का समय बराबर। 10 दोलन का समय कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, दोलन मतलब ऑस्किलेशन होता है, यानी जितना वो घूम रहा था, ऑस्किलेट कर रहा था, ठीक है, तो उसका मान दिया है 20 ± 1। क्लियर? यह मान दिया हुआ है। टाइम है, क्योंकि दोलन का समय दिया है, इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। इस बात को भी ध्यान देंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले जी का मान याद कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? जी का। अभी हमने कल सूत्र देखा था सरल लोलक का, इसके सलूशन में देखेंगे। सलूशन क्या कहेगा? सलूशन कहता है T = 2π √L/G। बताए थे दोनों तरफ का वर्क कर दीजिए तो T² बराबर देगा 4π² × L/G। तो G ही निकालना है हमें, इसको हमने कल बताया था। G बराबर क्या मिलेगा बोलिए? G बराबर आपको मिलेगा 4π² × L/ बच्चों कितना बोलिए? T²। L नहीं, T²। तो आप देखिए अगर L का मान कितना है मीटर में देखें तो 1 मीटर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? इसी में अगर G का मान हमें निकालना है तो बच्चों ये ध्यान देंगे 4। और इसमें एक चीज़ और नोट में दिया है कि π² बराबर 10 दिया है। कितना दिया है? π² का मान, इसमें 22/7 नहीं रखना है, प्रयोग है, उसने π² का मान 10 लिया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पाई का मान जो होता है 3.14 होता है, उसका जब आप वर्क करेंगे तो लगभग 10 के पास आएगा। देखिए यहाँ π², ऐसा मत सोचिए कि 22/7 नहीं, देखिए 22/7 भी लिखेंगे तो वही आएगा 3.14। और इसी जब यहाँ π² है, इसी का क्या किया है? वर्ग लिखा हुआ 3। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिएगा π² अप्रॉक्सीमेट 10 क्यों लिखा गया है कि पाई बराबर आप जानते हैं 3.1 × 4, 3.14। तो 3.14 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो ये लगभग 10 के आसपास लिखा हुआ है। क्लियर? इसका मान क्वेश्चन में दिया है 10।
क्लियर। तो जहाँ पे पाई स्क्वायर है वहीं पर हम क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, जिससे हमारा रिजल्ट बड़ी आसानी से मिलेगा। तो बच्चों अभी इसकी भी कहानी बताएंगे, 10 ही क्यों रखा है उसको भी आप देखेंगे। तो 4 लिख दीजिए, पाई स्क्वायर 10 है कि नहीं, इंटू एल कितना है 1 मीटर है, और टी का मान देखिए यहाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दोलन, कितने दोलन दिया है देखिए 10 दोलन दिया है, एक दोलन के लिए जब निकालेंगे 10 में 20 दिया हुआ है, 10 दोलन के लिए कितना समय आएगा, एक दोलन का 2 सेकंड समय आएगा, अर्थात कितना दिया हुआ देखिए 10 दोलन कितने सेकंड में हो रहे हैं 20 में, तो एक दोलन कितने समय में होगा, एक दोलन के लिए जब आप निकालेंगे 20/10 होगा और इसको काटेंगे तो ये आएगा कितना 2, अर्थात जो आवर्तकाल है उसका t वो 2 है, अर्थात 2 पुट कर देंगे, और जब 2 पुट करेंगे तो 2 का क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर आएगा। देखिए हम g का मान निकाल लिए, आसानी से हमारा काम हो गया, और हमने क्या लिखा, g इज इक्वल टू देखिए 4 × 10 × 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, ये कट गया, ये मिला क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है जी का। क्या है ये, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक, और त्वरण का मात्रक के साथ लिख दिए, या जी का मान कितना प्राप्त हुआ आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कक्षा 9 या 10 में आप जानते हैं इसका मान 9.8 इंटू हटा दीजिए, इसका मात्रक वो लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 9.8, इसीलिए इसको अप्रॉक्सीमेट लिखा गया। हमने कहा ना आता इतना ही है 3.14 का जब करते, इसलिए हमने 10 लिया था और 10 का मतलब आ गया। वैसे देखिए एक्सपेरिमेंटली मान अलग अलग आते हैं, 9 पॉइंट समथिंग करके ही आते हैं, कभी एग्जैक्ट इतना मान आप नहीं निकाल पाओगे, ये याद रखिएगा। जब प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आती है, और उसी त्रुटि को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए जी का मान आपके सामने मिल गया। ये क्वेश्चन आप जरूर, आपके नोट्स में दिया गया है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ समझ में आ गया है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी नोट्स आपको मिल रही है, सिर्फ आप उसको बनाते चलिए डेली। नोट्स आप जितनी बनाएंगे यह नोट्स आपके हर परीक्षा के लिए काम करेगी। फिजिक्स की नोट्स बहुत अच्छी नोट्स आपको मिल रही है, हर विषय की नोट्स हमारे यहाँ बहुत अच्छी मिल रही है। सिर्फ आप लोग हर विषय को बड़ी गहराई से पढ़ते चलिए, उसमें कोई समझौता मत करिए, पूरी नोट्स बनाते चलिए, और ये जो समय चल रहा है, जो जितना पढ़ेगा वो उतना आगे जाएगा। क्लियर। तो जी का मान हमने निकाल लिया। इसी में एक दूसरा मान कह रहा है, जी के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या इसी में कहेगा, जी के मान में, किसके मान में, जी के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि वही है, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि कहिए या भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कहिए, शब्दों का हेर फेर है, प्रतिशत त्रुटि। क्लियर। तो अनुमेय प्रतिशत त्रुटि हम जब निकालेंगे बच्चों, तो किसमें निकालनी है, डेल्टा जी में। तो हम फार्मूला अभी अभी लिखे थे, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपान बोलिए टी स्क्वायर, लिखे थे कि नहीं। इस टर्म की तो प्रतिशत त्रुटि आप जान रहे हैं, जब निकालेंगे तो इसको हटा दिया जाएगा। इसका फार्मूला अगर लिखे तो डेल्टा जी अपान जी, जो कल हम लिख चुके थे, इज इक्वल टू बोलिए डेल्टा एल अपान एल प्लस 2 डेल्टा टी अपान टी। क्लियर। अब आप कहेंगे सर इसमें तो और कुछ दिया ही नहीं था, वो दिया था जो लंबाई की माप दिया था और आवर्तकाल का माप दिया, दोनों में वो एक इक्वेशन दिया है। वह इक्वेशन क्या था, यही तो हमने लिखा था ना, क्या 100 ± 1 सेंटीमीटर, ये लंबाई में था, और टी में हमने निकाला था 2, निकाला था कि नहीं निकाला था, जो लिखा था टी में कितना लिखा था, टी में लिखा था, आप देखिए क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में टी का मान दिया था। तो जो दिया था आप उसको क्या करेंगे, देख लेंगे। देखिए दिया था 20 ± 1, ये किसमें दिया था बोलिए, आवर्तकाल में दिया है 20 ± 1। तो ये वाला डेल्टा का मान है, ठीक है, और ये किसका मान है, ये एल का मान होगा, और आप टी ले रहे हैं तो ये टी का मान होगा। तो आसानी से इसको रख देंगे, इसी में आपका कार्य आसान हो जाएगा। अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा जी अपान जी इंटू बोलिए 100, ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र लिख दिए। डेल्टा एल का मान देखिए, इसमें डेल्टा एल क्या है, ये है, और एल क्या है, ये है। समझते चलिए। आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, इसकी भी चर्चा हमने किया था। तो
डेल्टा एल जो कम से कम त्रुटि होगी, अगर मीटर पैमाना है तो वो कितने का है, 1 मीटर का है तो 1 सेंटीमीटर आप त्रुटि करेंगे, वो दिया हुआ है। देखिए डेल्टा एल का मान इधर दिया हुआ, इसलिए प्लस माइनस में लिखा हुआ है। अगर ऐसे नहीं जानते हैं तो आप जानते हैं अगर यक्स हो तो प्लस माइनस डेल्टा यक्स हम लिखते आए हैं, मतलब यक्स उसका मापन का जो वास्तविक मान था और ये होने वाली त्रुटि है। तो आप लिख सकते हैं कि आप सूत्र से जो दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन आप लिख सकते हैं 1/, बोलिए 100, प्लस करिए 2 लिखिए और उसको देखिए क्या लिखा हुआ है 1/, बोलिए 20। लेकिन हम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं तो ये तो हमारा क्या है, ये भिन्नात्मक मान है। प्रतिशत त्रुटि के लिए इसी में किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का। इसमें कितना करना पड़ेगा, 100 का। ये प्रतिशत त्रुटि मिल गई कि नहीं मिल गई। अब इसी को हल कर लीजिए, प्रतिशत त्रुटि आपके सामने है, ये 100 से कटेगा 100, ये आएगा 1, ये प्रतिशत त्रुटि है तो प्रतिशत लिखना पड़ेगा। इसको देखिए 20 पंचे कितना होता है बच्चों, 100 होता है कि नहीं, और 5 गुना कितना होता है 10, ठीक। अगर 10 और 1% जोड़ दिया जाए तो कितना मिल गया, 11% की त्रुटि आ गई। किसमें, जी के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि, इसके आधार पर कितनी मिल गई, 11%। बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने 11% की त्रुटि फाइंड आउट किया। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द गिवन क्वेश्चन, देन यू से दैट, तब आप बोल सकते हैं कि 11% इज द परसेंटेज एरर इन द गिवन क्वेश्चन। क्लियर, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से बोल सकते हैं 11% की त्रुटि किसमें होगी, जी के मान में। यानी कि अगर बोलना हो आपको बोल सकते हैं जी के मान में 11% की त्रुटि हुई, कब, जब यल बराबर 100 प्लस इतना दिया था। अगर बदल दे इसका मान तो आपके लिए एक नया सूत्र, नया फार्मूला या नया क्वेश्चन बन सकता है, आप उसमें एक नई बात रख सकते हैं। और इसी में अगर एक क्वेश्चन और देखना है तो इसी में एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। इसी को देख लेंगे तो ये प्रतिशत त्रुटि पर आधारित हमारे क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं लगभग हम उसको पूरा कर लेंगे। इसी क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि अगर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले बच्चों, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। हमारी बात याद रखिए, क्वेश्चन बनाना पड़ता है। अगर अच्छी फिजिक्स पढ़नी है तो आपको स्वयं से अच्छे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप सोचें किताबों क्वेश्चन करेंगे, कितनी बार भी करेंगे, उसका कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस में काम देता है, लेकिन मतलब नहीं। फिजिक्स में डेरिवेशन विद स्वयं से, सेल्फ से आप जो क्वेश्चन बनाते हैं वो फार्मूले पर आधारित होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि मतलब इसका ये है, इसका सूत्र हमने बताया था, प्रमाणिक मान माइनस, याद करिए, प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटा प्रमाणिक मान, और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो 100 का इसी में गुणा। ये सूत्र आप लिख लेंगे और ये सूत्र जब पता रहेगा तो आसानी से आप प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं। यानी प्रयोग जो किया गया उसकी प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी, इस चीज को, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान आपने निकाला है, क्लियर। और आप क्या करिए, प्रायोगिक मान रख दीजिए बटा प्रामाणिक मान कर दीजिए, तो आपके सामने प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अगर आप देखिए तो प्रयोग के द्वारा आप कितना निकालते हैं, 9.8, लेकिन इसका मान कितना रखते हैं, 10 रखते हैं। तो अगर प्रामाणिक मान 10 ले लिया जाए, ये हमने प्रयोग के द्वारा निकाला है 9.8 अपॉन 10 इंटू 100, तो हम इसको जब हल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि है वह कम आएगी। किससे कम आएगी, जो हम निकाले थे अभी प्रतिशत त्रुटि उससे कम आएगी। जितनी कम आएगी उतना ही अच्छा प्रयोग हम करेंगे। यानी अगर प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि का मान प्रतिशत त्रुटि से कम आ रहा है तो आप जान लीजिएगा आपने जो प्रयोग किया है बच्चों, वो प्रयोग आपने बहुत सही ढंग से किया है। अगर प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि का मान, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि से अधिक आ जाए तो आप जान लीजिएगा आपने प्रयोग के दौरान बड़ी लापरवाही किया है। तो प्रयोग करते समय यही देखा जाता है कि हम प्रायोगिक, इसीलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट लिखे जाते हैं उसमें हम प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि जरूर फाइंड आउट करते हैं। और यह सरल लोलक पर आधारित जो क्वेश्चन था वह लगभग कंप्लीट हुआ बच्चों। तो आप रख के उसको निकाल सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए वैल्यू भी रख देते हैं। इसका मान हमने 10 प्राप्त किया, प्रमाणिक मान 10 था, और इसका मान कितना होता है 9.8 अपान कितना है, बोलिए 10 इंटू कितना है 100। तो आप देखेंगे आपके सामने प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। कौन सी प्रतिशत त्रुटि मिलेगी, प्रायोगिक
प्रतिशत त्रुटि। इसको क्लियर कर देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए 10 से 10 को काट दीजिए, 10 धम्मा 100। अब इतना आसान अगर टेबल नहीं याद है तो फिर से याद करिएगा, 10 का पढ़ा, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा सुनाता है। तो अब देखिए 10 माइनस 9.8 और ब्रैकेट के बाहर 10, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.2 आएगा कि नहीं आएगा। इसी में बस 10 का गुणा कर देना, 10 का क्या करना है, गुणा करना है। और आप गुणा करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे क्या आएगा, 10 दूना 20 आया कि नहीं आया। और दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद तो 2 आ जाएगा। यानी आप देखिए इसकी जो त्रुटि आई वो कितनी आ रही है, कौन सी त्रुटि, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। समझ में आ रही है हमारी बात की नहीं। अगर इसी को और कम करना है तो हम और कम कर सकते हैं। तो अपने ऊपर हमने प्रमाणिक मान क्या निकाला है और प्रायोगिक मान हमारा क्या है, ठीक है, फिर प्रमाणिक मान रख दीजिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि इसका मान लगभग 2% के आसपास आ रहा है लगभग। तो 2% के पास आने का मतलब यही है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी क्या है, प्रमाणिक मान हम ले लेते हैं और प्रायोगिक मान हमने 10 पाया अगर, तो प्रयोग के द्वारा हमने 10 निकाला कि नहीं निकाला, इसका उल्टा भी करेंगे थोड़ा सा बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। अगर हमने क्या किया कि देखिए इसी को बदल दिया जाए तो भी लग जाएगा। कुछ किताबों में इसका बदल के देता है, जैसे प्रमाणिक मान हम जानते हैं 9.8 कितना होता है बच्चों, प्रमाणिक मान इसका 9.8 मीटर पर सेकंड। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हमने प्रमाणिक मान 10 ले लिया है बस। अगर हमने प्रमाणिक मान जो हमारा आप हमेशा जानते हैं, इसका हमेशा जी का मान हम यही लेते हैं कितना, 9.8, लेकिन कभी कभी 10 भी लिया जाता है अप्रॉक्सीमेट में, वैल्यू जैसे निकालनी हो तो आप 10 भी अप्रॉक्सीमेट में लिखते हैं, इसीलिए इसके लिए इसको अप्रॉक्सीमेट में लिखा गया था। 9.8 अगर रख दें तो देखिए प्रमाणिक मान कितना लिख दिए 9.8 माइनस प्रायोगिक मान 10 अपान प्रमाणिक मान कितना है 9.8 इंटू बोलिए इंटू 100। फिर हम काटेंगे और इसको हल करने के पश्चात देखेंगे जो हमारा मान आएगा वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग करके ऐसे आएगा। जो भी आएगा हल कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसको इसमें घटाइएगा माइनस में आएगा, लेकिन हम प्रतिशत त्रुटि जब लिखते हैं तो माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। इसको आप लिखेंगे 0.2 और इसी को फिर दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 98 से 1000 भाग देंगे तो भी आ जाएगा। या 9 का पढ़ा पढ़िए, 9 9 9 धम्मा 90, 8 धम्मा 80, वो 2 बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ा पॉइंट में आएगी। इसलिए हमने कहा जब आप इसको हल करेंगे सिर्फ हमें यह देखना जरूरी था कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि क्या है। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि देखिए प्रतिशत त्रुटि से कम आ रही है, यानी प्रतिशत त्रुटि का मान कितना आया था 11% और प्रायोगिक त्रुटि कितनी आ रही है देखिए 2.04% ऐसे मान लेते हैं लगभग में। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, मेरा जो निष्कर्ष निकला यह निष्कर्ष यही निकला कि वास्तव में यह प्रयोग हमने सही किया था। अगर सही न किए होते तो वास्तव में इस त्रुटि का मान अधिक आता, लेकिन इस त्रुटि का मान कम आया। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं सरल लोलक के सहायता से जी के मान के निकालने में जो सावधानी बरतनी थी हमने भौतिकी जगत में भौतिकी विज्ञान के सिद्धांतों की सहायता से रखी। इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में और कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।